अभी अनअकैडमी और करण संगवान जो सर हैं, जो कि मतलब पढ़ाते हैं, टीचर हैं अनअकैडमी के अंदर, लॉ के टीचर हैं, उनको लेके एक कंट्रोवर्सी सामने आती है। और ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है कि इसमें बाद में जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट तो होते ही हैं। ट्विटर पे ट्रेंड किया जाता है कि अनइंस्टॉल करो आप अनअकैडमी का ऐप। ये ट्विटर या फिर जिसे एक्स भी कहते हैं, वो नंबर 1 पे यही चीज़ टॉपिक ट्रेंड कर रही है। इवन यूट्यूब पे भी उनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके अंदर अब देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोनों के मापदंड। करण संगवान सर एक टीचर हैं, लॉ स्टूडेंट है, कि जब भी लॉ के रिगार्डिंग कोई बात होगी तो वो डेफिनेट है उस अपनी क्लास में कवर करेंगे, बताएंगे। सेकेंड चीज़ है अनअकैडमी क्या है, तो अनअकैडमी एक मतलब टीचिंग के रिलेटेड, स्टूडेंट की पढ़ाई के रिलेटेड वो एक कंपनी है जो कि बच्चों को टीचर अवेलेबल कराती है और पढ़ाई करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, और यहाँ पे हुआ क्या है, जब अमित शाह ने एक आईपीसी जो इंडियन पैनल कोड है अभी मानसून सेशन के अंदर, उन्होंने कुछ लॉ के अंदर बदलाव करने की अपेक्षा की थी, जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले जो लॉ है उसको लेकर के उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की थी। उसी को समझाते हुए जो करण सर है वो क्लास ले रहे थे अनअकैडमी के ऊपर। तो उन्होंने वो क्लास लेते लेते एक लाइन कह दी कि हमें जो वोट करना चाहिए वो पढ़े लिखे लीडर को वोट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको कंट्रोवर्सी अभी तक समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने जब ये लाइन बोली कि हमें वोट करना चाहिए पढ़े लिखे को लेकर के, तब ये बात वायरल हो गई। और चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो, कहीं यूट्यूब के ऊपर है, तो ये बात कहीं ना कहीं इतनी वायरल हो गई कि लोगों तक पहुंचने लगी, और लोगों ने अनइंस्टॉल अनअकैडमी करके पूरा हैशटैग ही चला दिया सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये बात कितनी सार्थक है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया, अनअकैडमी ने अपना जो रीज़न दिया, उन्होंने यही बताया कि टीचर और अनअकैडमी के बीच में जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसको सर ने ब्लीच किया है, उसको तोड़ा है। इसी चक्कर से हमने उन्हें टर्मिनेट किया है। ठीक है, उनसे पूछा गया कि इसमें मतलब ब्लीच क्या किया है ऐसा, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि जो टीचर है, वो जो पढ़ाता है, वो किसी भी तरीके की क्लास में अपनी पर्सनल ओपिनियन बच्चों के साथ शेयर करे, या फिर कोई भी ओपिनियन जो कि बच्चों को अनबाइस्ड बना देता है, ऐसी कोई भी ओपिनियन हम मना करते हैं टीचरों को शेयर करने से क्लास के अंदर। आपके ओपिनियन आप अपने पास रखिए, क्लास से बाहर शेयर करें, लेकिन क्लास के अंदर आप इसे शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि करण सर ने ये ओपिनियन को शेयर किया था, इसी के चक्कर में उन्हें ये ओपिनियन कहीं ना कहीं हमने टर्मिनेट का एक रीज़न बन गया है। इसके ऊपर सर का क्या कहना है, सर का फिलहाल अभी कोई जवाब आया नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन कारण अगर आप मुझसे पूछिए क्या हमें ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जो कि मतलब सिर्फ पढ़े लिखे हों, ऐसे लोगों को, तो मैं जानता हूँ कि हर चीज़ में आपको समझना पड़ेगा कि पर्सन पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स हैं, इवन माँ है आपकी, मान लो पढ़ी लिखी नहीं हुई है, तो भी वो घर को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। तो एक पॉलिटिशियन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तभी उसे पॉलिटिशियन, या क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो भी तो करप्शन केसेस में आते ही हैं। आईपीएस है, आईएएस है, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनका भी नाम हम आए दिन सुनते हैं। कोई वैल्यू नहीं करता नीचे वाले लोगों की, कहीं केस करप्शन केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं कुछ सेक्सुअल हरासमेंट केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप फिर इस केस में आप क्या कहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने बात बताई वो उनका पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट करो, ये इससे मैं थोड़ा सा मतलब मैं भेदभाव रखता हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक फील्ड है, अगर उसका कोई एक्सपर्ट है, आप उसको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, तो उन्होंने उस फील्ड से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस फील्ड में उन्होंने ज़्यादा काम किया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को टैकल कर पाएंगे। ये चीज़ है। अगर आपको मान लो कोई ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो आप वहाँ पे ह्यूमन राइट के जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, जो इस चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, आप उनको वहाँ पे अपॉइंटमेंट या फिर उनको आप बिठा सकते हैं, ताकि वो और अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाएँ। लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा नेता ही ऐसा कुछ समझ पाएगा लोगों की फीलिंग, तो वो मैं नहीं समझता नेता को, बल्कि एक फंडामेंटल जो इशू होते हैं लोगों की आम जीवन से, आम जीवन के साथ जो एक मुलाकात होती है, वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। क्योंकि ये न्यूज़ अब अरविंद केजरीवाल भी इसमें आ गए हैं कि सच में नेता को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। फिर रेड्डी साहब है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स की ओर जाता हुआ देखने को मिल रहा है।
फ़िलहाल आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन बता दी है आपको, और आप मेरे ओपिनियन से बिल्कुल सैटिस्फाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप फ़िलहाल मेरे को कमेंट में इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।